इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्ज़ाम की ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। तो अब मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं 19 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के आंसर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जो भी मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। अब आपको सबसे पहले तो बता देता हूं ऑफिशियली आंसर की से कैसे मिलान करना है, और उसके बाद पेपर सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी बची 5 शिफ्टों के पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, जिससे कि एक साइड आप हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए और दूसरी साइड आप अपने पेपर के आंसर की से मिलान कर सकते हैं। तो अब बात करता हूँ सबसे पहले कि आपको आंसर की कैसे मिलान करना है। सबसे पहले आपके पास कॉमर शीट होनी चाहिए और आपका जो पेपर सेट है वो आपके पास होना चाहिए। डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया। और उसके अलावा आप अपना मास्टर प्रश्न पत्र या फिर आप हमारा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो आंसर की जारी हुई है ये आपके पेपर सेट के अकॉर्डिंग जारी नहीं की गई है। ये जो आपका मास्टर पेपर था जो 21 सितंबर को सभी शिफ्टों का एक एक मास्टर पेपर अपलोड किया गया उसके अकॉर्डिंग आंसर की है। तो यानी कि अब आपको ओमर शीट से अगर मैच करना है तो सबसे पहले तो आपको ओमर शीट में जो आपने पहले क्वेश्चन में गोला भरा है उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना पेपर सेट डाउनलोड करना होगा। उसमें फिर आपको देखना है 1 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद वही क्वेश्चन आपको मास्टर पेपर में देखना है कि वो क्वेश्चन कौन से नंबर पर है और उसका आंसर क्या है। उसका आंसर जैसे कि डी हो गया, आपको कोई क्वेश्चन मिला तो डी में ऑप्शन कौन सा है, और फिर आप देखिए आपके पेपर सेट में वो ऑप्शन कौन से नंबर पर है, क्या ए पर है, बी पर है, सी पर है या डी पर है, और जिस नंबर पर होता है उस पर आपको टिक करना होता है। तो इस तरह से आपको आंसर की मिलान करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक साइड आप हमारा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, जिसकी आंसर की मैं आपको जो बोर्ड द्वारा जारी की गई उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर बताए सारे क्वेश्चन के, और इसी तरह आपको सभी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, और पेपर मास्टर पेपर और आंसर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्रश्नों पर आपत्ति कैसे लगाते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और रिजल्ट को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, ऑप्शन नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑप्शन बोलने बैठूंगा तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग और मैं नहीं चाहता आपके लिए वीडियो लॉन्ग हो, इसलिए क्वेश्चन के साथ मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 19 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ था 4th ग्रेड का, उसमें पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की पहल जो थी वो ऑपरेशन शील्ड थी, जिसके अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो ए तथा सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की है। तो पग फेरों की जो रचना है वो मणि मधुकर ने की है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है। तो आपदा प्रबंधन चक्र में जो अंत में चरण आता है वो है पुनः प्राप्ति वाला चरण, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि a प्लस बी का 20% इक्वल टू a माइनस बी का 50% है तो a और b का रेशियो कितना होगा। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 7:3, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिसंबर 2024 में जीती है वो मुंबई शहर ने जीती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10.4%, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी? तो वह धनराशि आपकी हो जाएगी 31,250 रुपये, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्था वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो संत हरिदास थे, यानी कि जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है, डेटा शेयर एक्स में 2017 में 6 महीनों के लिए बाइक और कुल वाहनों का पंजीकरण दर्शाता है। चार्ट में पहली संख्या बाइकों को दर्शाती है और दूसरी संख्या कुल वाहनों को दर्शाती है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 9,000 की वृद्धि हुई है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी के पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात आपका 914 महिला प्रति 1000 पुरुष था। जो करेक्ट आंसर है वो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो संघ शब्द है यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है कि कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 रुपये तथा उसी दर से 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी? तो वह राशि आपकी हो जाएगी 38,200 रुपये, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? सबसे उपयुक्त उत्तर को चयन करना है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पॉटरी पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इसमें आपका कृपाल सिंह शेखावत राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान से ब्लू पॉटरी पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर है वो दादू दयाल को कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में वो आपका घुड़ला नृत्य है, जिसमें महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती हैं। सॉरी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घुड़ला नृत्य। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में लूणी नदी अंत में जाकर मिलती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो आपके जयपुर शहर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपके गोदना कहा जाता है। यानी कि राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है जिसे कहा जाता है गोदना। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी है जयसमंद झील। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो राजस्थान में जिला स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है वो है आपका जिला और सत्र न्यायालय, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन पाचन एंजाइम है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड भौतिक गुण है और दूसरे साइड धातुएं हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है सुमेलित करके। तो सबसे पहले दे रहेगा, कमरे के तापमान पर तरल कौन होती है? पारा होती है। जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके उसे सोडियम कहते हैं। ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक कौन है? चांदी है। ऊष्मा का कुचालक कौन है? सीसा है। यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आमेर दुर्ग है, उसे पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो खेतड़ी महल है इसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? अब आदिवासियों का कुंभ है वो राजस्थान के जो बेणेश्वर मेला है उसे कहा जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य के सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? तो शेखावटी ख्याल के जो विख्यात कलाकार थे वो आपके थे नानूराम। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो प्रकृति के कैसे होते हैं? तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओएमआर शीट से आपको पेपर कैसे मिलान करना है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए वीडियो को वापस से स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली जो मिट्टी है उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1949 में वृत्त राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया, उसका 21 पारियों का औसत कितना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 पारियों का औसत है वो 44 रन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के कहां पर एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है यह आपके केरल में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला ये आपके राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से गुजरती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है और वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता, जिन्हें अप्रैल 2025 में आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ये आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वो होता है? तो जो गुण F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वो प्रभावी होता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आपके डबोक में स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो संघ सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक होज साधारणतः 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगे। पूरे भरे हुए होज को वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 सही 1/2, यानी कि 22.5 घंटे में खाली कर देगी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 है वो आपके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें आपका राइट आंसर है बड़ा है, यानी कि जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो पिछली जनगणना की तुलना यानी कि 2001 की जनगणना की तुलना की देखा जाए तो आपके बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो इसमें आपका राइट आंसर सेसा नदी हो जाएगी, जो गंभीर नदी की सहायक नदी है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीबगिंग क्या है? तो डीबगिंग है यह आपके हो जाएगा सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो घंटियों का शहर आपके जालरा पाटन को कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? तो वन आवरण सबसे कम आपके राजस्थान के चूरू जिले में है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के शरण का लक्षण नहीं माना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक हुमस मात्रा, ये मिट्टी के शरण का लक्षण नहीं माना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू है। ये सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के जिलों को लाभ पहुंचाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली की वो प्रसिद्ध पेंटिंग जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है वो है आपकी बनी ठनी, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मंत्री आपकी कमला बेनीवाल थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूलन विधि है? तो इसमें आपका खाद बनाना सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूलन विधि है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन से होंगे?
इसमें आपका सी और डी है जो ये दो शुद्ध शब्द हैं, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है। तो जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु जिस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है। तो कृतज्ञ शब्द के लिए जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कहा जाता है कृतज्ञ, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहानुभूति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सहानुभूति शब्द में आपका सह उपसर्ग है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगन्नाथ में आपकी जो संधि विच्छेद है, एक सेकंड 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड तत्सम है एक साइड तद्भव है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा गोधूम में हो जाएगा गेहूँ, नव में आपका हो जाएगा नो, अश्रु में हो जाएगा आंसू और सूची में हो जाएगा सुई, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो मासिक में आपका एक प्रत्यय आ जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तूती बोलना यानी कि धाक जमाना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का उदाहरण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चांद अभी अभी निकला है, ये आसन भूतकाल का उदाहरण है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त हो जाना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगन्नाथ में आपकी संधि विच्छेद हो जाएगी जगत प्लस नाथ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी है विज्ञापन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये आपका शुद्ध वाक्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है इतिश्री, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है रोहन रो रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दरवाजे पर कौन है, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो दरवाजे पर कौन है यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदी का वो है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आपका जो डी मनुज दे रखा है ये आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जलज, सरोज और पंकज तो आपको मालूम है कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशीज नहीं है। तो जो लोटा है ये आपका विदेशी शब्द नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें आपका धनवान हो जाएगा जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें महंगाई में शहर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। महोत्सव में आपकी गुण संधि हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन है, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको मीमो का हिंदी वर्ड बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ज्ञापन, मेमो का हो जाएगा ज्ञापन, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करना था, तो आप इसमें जो करेक्ट आंसर है
वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में ज़बरदस्ती घुस गए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट, तो इसमें ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना था, ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आई थिंक दैट यू शुड कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना था खालिस्तान में। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, यू में प्ले विथ माई पेट खालिस्तान बट माई खालिस्तान बॉय डू नॉट कॉज एनी हार्म टू इट, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनमें से कौन सा वर्ड आएगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा मैनी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैनी एडल्ट्स नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन पब्लिक प्लेसेस, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा कि आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको खालिस्तान में क्या आएगा वो बताना है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। आई सो रोहित खालिस्तान ए कंसर्ट लास्ट सैटरडे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, ही हिंटेड दैट ही खालिस्तान सम पॉकेट मनी, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वांटेड, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पैसिव वॉइस से आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि अरुण वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी के शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन भी जो बोर्ड के आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का आपके सामने, assertive sentence, choose the correct exclamatory sentence from the option provided. It looks very odd, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाउ ऑड इट लुक्स, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नारायण सिंह माई कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, एयर पॉल्यूशन इज खालिस्तान सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली देश डे, तो इसमें आपका राइट आंसर ए आ जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है, तो वो आपकी गौरी देवी है जिन्होंने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहाँ उपलब्ध नहीं होता है। जब हम जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो पुनः भेजे वाला विकल्प वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है, तो रामपुरिया हवेली आपके बीकानेर जिले में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा राज सिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरव ने दो वस्तु क्रमश 680 और 820 रुपये में खरीदी। उसने पहली वस्तु 5% हानि के साथ, दूसरी वस्तु 15% लाभ के साथ बेची। इस सारे लेन देन में उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो इसमें आपका लाभ हो जाएगा 5.93%, यानी कि ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एबीसी ने क्रमशः 36,000, 40,000, 48,000 का निवेश करके साझेदारी शुरू की है। वर्ष के अंत में 62,000 के कुल लाभ में ए और सी के लाभांशों में क्या अंतर है? तो इसमें आपका 6,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? तो इसमें आपका रोइडा है जो राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो मक्का के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थापित किया जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें कंपोजर आपका है, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया? तो इसमें आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए Ctrl+Shift+D शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया? तो इसमें आपका मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने राजस्थान से नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य आपके प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? तो उमराई गांव में स्थित है प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? तो इसमें आपका राइट आंसर पोमचा हो जाएगा, जो कि राजस्थान में पगड़ी की शैली नहीं थी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन हैं? तो राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो है आपके मदन दिलावर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राम, अजय और असलम के मासिक वेतन 1/15, 1/10, 1/6 के अनुपात में यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों में अनुपात कितना होगा? 22, 33 और 60 अनुपात हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? इस बोली को वागड़ी कहा जाता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 210 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 का 5/8 80 के 4/5 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसमें आपका 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2,50,000 पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 39,327, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह क्या है कि वो संविधान का पालन करें, साथ ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें? तो वो उनका मौलिक कर्तव्य है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई नाव धारा के अनुकूल कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी, उसे 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया, बी ने उसे 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया, सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1012 रुपये, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 19 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसकी ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके आपके सामने वीडियो पेश किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आंसर की आपको की PDF
वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और बाकी की शिफ्टों की पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर थोड़ी देर बाद मिलती रहेगी, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।